हेलो स्टूडेंट्स। तो देखो वेक्टर्स हम पढ़ रहे थे। हाँ, वेक्टर्स में देखो हमने क्या क्या सीख लिया, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट था ना लास्ट जो हम कवर कर रहे थे। डॉट प्रोडक्ट में हमने एक चीज़ सीखी थी, ए डॉट बी हम कर रहे थे, वो उसको हम लिखेंगे ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड कोस थीटा लिखेंगे, है ना, जहाँ पे थीटा क्या होगा, ए और बी के बीच का एंगल। ठीक है, एक चीज़ हमने सीख ली। फिर जैसे हमें पता है कि अगर मान लो एंगल फाइंड आउट करना हुआ तो क्या करेंगे, यहीं से इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, मान लो हमें ए डॉट बी पता लग जाए तो हम ऐसा कर सकते हैं। फिर हमें पता है कि यार आई कैप डॉट आई कैप दोनों का मैग्नीट्यूड तो 1 ही है और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री कितना बन गया, 1 बन गया, तो इनका मैग्नीट्यूड 1 आ जा रहा था। ऐसे ही हमने लिखा था जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 एंड के डॉट के इज इक्वल टू 1। बट अगर मान लो ऐसा आ जाए आई डॉट जे, तो हमें पता है कि एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, 0 बन जाएगा। ऐसे ही मान लो कि तुमने ले लिया आई डॉट के, तो ये भी कितना बन जाएगा, 0। ऐसे ही मान लो के डॉट जे मान लो तुमने ले लिया, तो इनके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है, 0 बन जाएगा। ये तो होगी इतनी बात। फिर हम कैलकुलेट कर रहे थे कि यार ये वाली चीज़ें कैलकुलेट कर रहे थे कि अगर मान लो ए वेक्टर हमें पता है, चलो इसी पे एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, है ना। ए वेक्टर पता है, फिर बी वेक्टर पता है, तो हम क्या कर रहे थे, ए डॉट बी में इनका मल्टीप्लिकेशन आई वालों का आपस में, फिर प्लस में जे वाले जो कंपोनेंट है उनका मल्टीप्लिकेशन एंड फिर के वाले जो कंपोनेंट्स है उनका मल्टीप्लिकेशन। तो चलो एक क्वेश्चन से ही कर लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा। जैसे मान लो 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप एंड बी वेक्टर ले लिया हमने 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। बताओ ए डॉट बी कितना आ गया। क्या कैलकुलेट कर सकते हो तुम, क्या करेंगे, 2 इंटू 3 6, फिर प्लस करेंगे क्या, -1 इंटू 1, इसका कोफिशेंट -1, इसका कोफिशेंट +1, दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1, ऐड करना है हमें तो -1 आ गया। फिर माइनस माइनस है ये, तो कितना बन गया, 2 बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो ये 2 आ गया। तो ये बस बहुत ही आसान है, 7 आ गया। ठीक है, इस तरीके की कैलकुलेशंस हैं। अब मान लो मैं ऐसा कुछ दे दूं कि यहाँ पे है प्लस पी जे, ठीक है, एंड एक चीज़ हमें गिवन है, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी। क्या कर सकते हो फाइंड आउट, कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखो हम लिखेंगे कि यार ए डॉट बी क्या आएगा, इस बार परपेंडिकुलर दिया है, मतलब ए डॉट बी ए इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस 90 बनेगा ना यहाँ पे, तो ये तो 0 ही आएगा। ये बात हमें पता लग गई कि यार डॉट प्रोडक्ट तो है वो तो कितना बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। अब डॉट प्रोडक्ट हम इससे कैलकुलेट भी कर लेते हैं। हम क्या लिखेंगे, ए डॉट बी हमें पता है 2 इंटू 3 6, -1 इंटू पी तो माइनस पी, -1 इंटू -2 तो कितना आ गया, 2। अब ये पूरी चीज़ किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ से 8 माइनस पी इज इक्वल टू 0 एंड फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया p इज इक्वल टू 8 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की कैलकुलेशंस करी जा सकती है। चलो एक आधा और क्वेश्चन लेंगे, देखो इन्हीं से रिलेटेड। मान लो ए वेक्टर है, वो गिवन है तुम्हें 2i कैप प्लस 3j कैप, एंड बी वेक्टर है वो दे दिया
के कैप, या के कैप रहने तो स्टार्ट के लिए कुछ और ले लेते हैं, आई कैप माइनस 2j कैप, ऐसा कुछ मान लो दे दिया उसने। इसको ले लेते हैं 4i कैप ले लेते हैं, ठीक। इस तरीके से मान लो गिवन है, और हमें ऐसा पूछ लिया कि कैलकुलेट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर हमसे ये चीज़ पूछ ली तो हम देखो कैसे सोल्व करेंगे। हमें पता है यार, जब भी एंगल वेक्टर्स के बीच में पूछा जाता है डॉट प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, हमें उससे एक बार ट्राई करना चाहिए। और अभी तो क्या है, हम पढ़ भी रहे हैं इसी के अंदर, डॉट प्रोडक्ट के अंदर ही पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है यार वही अप्लाई भी करना होगा। मैं थोड़ा आगे की चीज़ बता रहा हूँ कि अगर हम इवन बहुत आगे तक चले जाते हैं फिजिक्स में और आगे, वहाँ पे हो सकता है कि कुछ वेक्टर्स के बीच में तुम्हें एंगल्स पूछे जाए, तो कोई बात नहीं है, तुम्हें हिट करना चाहिए कि यार डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स के बीच का एंगल, मतलब हाँ सर ने बताया था डॉट प्रोडक्ट कर लेना, काम मोस्टली हो जाएगा। तो चलो हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे तो सीधा सीधा हमें पता है कि यार ए डॉट बी वेक्टर जो आएगा वो आता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड कोस थीटा। ये थीटा हमें फाइंड आउट करना है। क्या हमें ए का मैग्नीट्यूड पता है? बिल्कुल पता है यार, कैलकुलेट कर लो यहाँ से, बताओ कितना आएगा ए का मैग्नीट्यूड। रूट में आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आएगा, तो कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4 लिख दूँ मैं, 3 का स्क्वायर 9 लिख देते हैं, यह आ गया रूट 13। ऐसे ही बी का कितना आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस इसका स्क्वायर 4, टोटल 20 बनेगा, तो रूट 20 आ गया। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ थोड़ी सी मैंने ढंग के नहीं ली है, तो खैर कोई बात नहीं, थोड़ा अजीब सा आ रहा है, देखो रूट 13 रूट 20 तो 16 होके नहीं आया, कोई बात नहीं है, काम चला लेंगे। तो हमें ये पता लग गया कि यार ए डॉट बी, अच्छा ए डॉट बी अगर पता लग जाए तो और भी अच्छा। ए डॉट बी हमें पता है कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या क्या रखेंगे, 2 × 4 8, 3 × -2 कितना बन गया -6, तो आ गया ये 2। तो देखो ये हमें पता लग गया कि ये 2 आ गया। ए का मैग्नीट्यूड वो लिखा हुआ रूट 13, बी का मैग्नीट्यूड, अच्छा बी के मैग्नीट्यूड को थोड़ा ढंग से लिख सकते हैं, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 20 है ना, देखो रूट 20 को मैं दोबारा लिख रहा हूँ इधर, 4 × 5 लिख लेंगे हम, तो कितना आ गया 2, तो बाहर आ जाएगा रूट के 2, और अंदर कितना बचा 5 बचा। ये समझ में आता है ना तुम्हें भाई, 4 है, 4 का रूट आ गया 2, वो बाहर आ जाएगा, और 5 अंदर का अंदर पड़ा रहेगा। तो हम ये लिख देते हैं कि 2 रूट 5 है बी का मैग्नीट्यूड, एंड कोस थीटा आगे लिखा हुआ है। देखो कोस थीटा फाइनली कितना आ गया, ये आ गया 2, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/5 रूट 13 आ गया, 1/5 रूट 13 आ गया। तो देखो ये कोस की वैल्यू अब ढंग की नहीं आ रही, 1/2 रूट 3/2 आता तो अच्छा लगता। तो हम लिख देते हैं थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/5 रूट 13। ये मैंने बताया था कि थीटा कैलकुलेट करना हो, कोस को इधर लाके पावर -1 लगानी होती है। इसको ये एक फंक्शन होता है कोस इनवर्स फंक्शंस इनको बोलते हैं। ठीक है, तो अपने लिए ये वाली वैल्यू थीटा की आ जाएगी। चलो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये है एक, मान लेते हैं। देखो इसके दोनों के बीच में एंगल पूछा है हमसे। सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट वाली चीज़ लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड एंड कोस थीटा मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो हम यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड अगर लिखें तो वो आ गया है √2। क्लियर है ये चीज़, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है। एंड देन बी का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है,
इसमें भी आ गया √2, समझ में आ गया ये बात। √1 का स्क्वायर प्लस -1 है उसका स्क्वायर करेंगे, रूट के अंदर मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा। 1 + 1 लिखा हुआ, मतलब ऐसा लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √2 वैल्यू आ गई। फिर हम कैलकुलेट करेंगे यार A.B कितना आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट कितना है, A.B कितना आ रहा है। तो देखो ये आई कैप है, इसको गलती से भी मल्टीप्लाई मत कर देना इसके साथ में, क्योंकि ये जे है इधर, इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। हम हालांकि तुम्हें पता है, आता भी है ये चीज़, बट अगर ऐसा गिवन है ना तो कई बार हम क्या करते हैं सीधा इनको मल्टीप्लिकेशन में ले लेते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। आई कैप के कंपोनेंट के साथ में मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए, तो इधर आई कैप है ही नहीं, तो मतलब उसका कोफिशिएंट एक तरीके से 0 है, तो 0 × 1 बना है ये, समझ में आ रहे। मतलब अगर इसको ऐसा लिख लिया करो या तो ये बहुत अच्छा रहता है, 0 × k, ऐसे ही b को लिखेंगे हम तो वो आएगा 0 × आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अब देखो ये 0 बनेगा, 0 मल्टीप्लिकेशन में आ जाए 0 बन गया, ये बनेगा 1, फिर इधर ये खुद 0 बन गया, देखो 0 मल्टीप्लिकेशन में आएगा इसके साथ, तो ये भी 0 आ गया। तो ऐसे लिख लिया करो, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और हम मिस्टेक बहुत ज़्यादा करेंगे पेपर्स में, देखना तुम, पता भी लग जाएगा तुम्हें। तो ये आ गया 1, कोई बात नहीं, वैल्यू रख दो यहाँ पे 1, a का मैग्नीट्यूड √2, b का मैग्नीट्यूड वो भी √2, एंड कोस थीटा, बताओ भाई कोस थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, ये पूरा 2 बन गया 1/2। अब देखो थीटा बता सकते हैं, थीटा बताएंगे कितना आ गया 60 डिग्री, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री था, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक जो इसी के अंदर है, डॉट प्रोडक्ट के अंदर ही, वो हम लेंगे कंपोनेंट वेक्टर लिखेंगे, कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। इसकी कई बार ज़रूरत हमें पड़ती है, तो ये देखते हैं क्या इसका मीनिंग है। हमें कंपोनेंट वेक्टर बताना है, ठीक है, ए वेक्टर का कंपोनेंट बताना है बी के अलावा। देखो मान लेते हैं कि यार बी वेक्टर ये है कोई, ठीक है, इधर है बी वेक्टर कोई, और मान लेते हैं कि यार ए वेक्टर कोई ये है, क्लियर है, ए वेक्टर ये है। दोनों के बीच का एंगल वेंगल हमें नहीं पता, हम पता कर सकते हैं, अभी देखा है हमने, अगर दोनों वेक्टर्स गिवन है तो दो वेक्टर के बीच का एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अभी कैलकुलेट किया है, दोनों दो वेक्टर्स गिवन थे, सेम चीज़ करनी पड़ेगी। अभी देखो क्या करना है, कंपोनेंट वेक्टर बताना है। तो कंपोनेंट वेक्टर बताना है तो हमें दो चीज़ें चाहिए कि पहली बात तो इसका जो इसके अलोंग बी के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना है, एक चीज़, एंड सेकेंड उसकी डायरेक्शन कौन सी। तो यार देखो डायरेक्शन के बारे में तो हमें पता है कि यार इसका कंपोनेंट अगर हमें इसके अलोंग लेना है, इसका मतलब जो इसका जो कंपोनेंट आएगा वो इसके अलोंग ही आएगा, बी के अलोंग, यही फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। मतलब डायरेक्शन तो उसकी भी कितनी बनेगी, बी की वेक्टर की जो डायरेक्शन है वही बनेगी। और डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि यार यूनिट वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हम देख लेते हैं। देखो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि भाई अगर अपन ऊपर से लाइट डालें तो इसके अलोंग कितना प्रोजेक्शन आ रहा है कंपोनेंट वो बनेगा। ये चीज़ यहाँ से लेके ये चीज़ क्या बनेगी, ए कोस थीटा बनेगी। थीटा हमें पता नहीं है बट फाइंड आउट करा जा सकता है। ए कोस थीटा इसका कंपोनेंट आ गया ए वेक्टर का, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो जो हमें चीज़ चाहिए उसमें हम क्या लिखेंगे, हमें चाहिए कंपोनेंट वेक्टर ऑफ, ठीक है, कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। बताओ ये कितना आएगा। पहली बात हम मैग्नीट्यूड की बात कर लें तो मैग्नीट्यूड तो हमें पता लग गया, ए कोस थीटा आ गया सर, इतना मैग्नीट्यूड होगा उस वेक्टर का। ये वेक्टर होगा कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके
यहाँ तक। क्या हमने मैग्नीट्यूड लिख लिया? अब हमें इस बी वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन का मतलब क्या है? बी कैप हमें लेना है। समझ में आ रहा है भाई? यूनिट वेक्टर है ये क्या बताएगा? ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन तो क्या है? बी वेक्टर है और जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। तो ओवरऑल अपना ये फाइनल आंसर होगा। अब इसमें देखो, या तो यही याद रखो, मेरा सजेशन तो है यही याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट लोग बाग इसको फर्दर भी सोल्व करते रहते हैं। अगर तुम्हें फर्दर सोल्व करके देखना है तो वो एक फॉर्मूला सा बन जाता है जिसको याद करने का कोई मीनिंग नहीं है। देखो हम क्या करेंगे, ए का मैग्नीट्यूड, मान लो कि 2 वेक्टर गिवन है, दोनों वेक्टर गिवन है, तो ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है। देखो इसमें कैलकुलेट कैसे करेंगे? क्या ए वेक्टर गिवन है तो हम ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। कॉस थीटा कैसे निकालेंगे? दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डिवाइड बाई उनका दोनों का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कॉस थीटा भी निकले। बी कैप कैसे निकालेंगे? बी वेक्टर डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड। ये पूरा सारी चीज़ें हमें पता है, बट स्टिल मैं इसको फर्दर सोल्व भी कर रहा हूँ। ये वाली चीज़ गोल्डन चीज़ है, यही याद रखोगे तो तुम्हें याद रहेगा कि यार ओवरऑल हम क्या करना चाह रहे थे। मतलब यहाँ से थोड़ी उसकी थिंकिंग बनेगी। कोई बात नहीं है, अभी इसको मैं थोड़ा सा सोल्व करता हूँ। देखो ए तो है ही है। अब मुझे ये बताओ कि यार ये क्या लिखा हुआ है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, इसको कॉस थीटा। फिर बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी लिख सकते हैं। अब देखो ये ऐसा कुछ बन गया है यार, ये ए कट गया है और ये आ गया ए डॉट बी। ठीक है, बी वेक्टर अपॉन में बी स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया है। तो चलो ठीक है, इससे भी देख लेना, काम चला सकते हो। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, उससे मैं कैलकुलेट करना बताता हूँ तुम्हें। देखो मान लो कि ए वेक्टर जो तुम्हें गिवन है वो गिवन है 2i कैप माइनस जे कैप। यार घटिया सा ले लिया, कोई बात नहीं। बी वेक्टर हमें जो गिवन है वो गिवन है i कैप प्लस 2j कैप। रूट में नहीं आनी चाहिए यार, इतना ही ले लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है ना। ठीक है, ये मान लिया हमने, और आगे जे कैप में इनमें लिख सकते हैं, बट क्या फ़र्क पड़ रहा है, वैल्यूज़ अपनी थोड़ी कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। अब देखो मान लेते हैं यार हमें नहीं पता ये वेक्टर कैसा है, जैसा भी है उसको मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया अभी बस रिप्रेजेंटेशन के लिए। एक्चुअल में मैंने एक्स एक्सिस इधर नहीं मान रखी, ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार एक्स एक्सिस इधर माने। मैंने ऐसे ही बना दिया कि ये मान लो बी वेक्टर है और ये कोई ए वेक्टर है। रफ डायग्राम के तरीके से हम बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों का कंपोनेंट, मतलब सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि जो होगा कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर चाहिए हमें। ठीक है, वो आएगा कितना हमें पता है, ए का कोस थीटा इतना तो मैग्नीट्यूड होगा उसका, एंड फर्दर डायरेक्शन होगी उसकी बी कैप। क्लियर है ये चीज़। अब देखो हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, हम यहाँ पे लिखते चलते हैं। ए का मैग्नीट्यूड बोलो भाई कितना आएगा, 2 का स्क्वायर, फिर आगे आएगा -1 का स्क्वायर 1√5। ठीक है, इधर बोलो बी का मैग्नीट्यूड वो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, वो कितना आ गया √5। ठीक है, ये दो चीज़ कैलकुलेट कर ली हमने, बढ़िया। फिर ए डॉट बी भी हमें चाहिए होगा क्योंकि हमें कोस थीटा फाइंड आउट करना है। तो ए डॉट बी, चलो ए डॉट बी फाइंड आउट करो, जल्दी से बताओ कितना है, 2 × 1, और इधर अरे यार ये तो परपेंडिकुलर बन गया एक दूसरे के, ये कितना आ गया 2 × -1 × 2, तो ये तो परपेंडिकुलर ही आ गया। परपेंडिकुलर आ गया तो कोई कंपोनेंट हो ही नहीं सकता। मैं अभी इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, मतलब ऐसा कुछ बन गया, बी वेक्टर ऐसा और ए वेक्टर ऐसा। अब अगर अपन ऊपर से प्रोजेक्शन डालेंगे तो इसका हमें पता है कि यार इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट आ ही नहीं सकता क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है। ए कोस थीटा आता है, वो मैग्नीट्यूड इसका 0 बन गया। अगर लाइट डालेंगे हम तो इधर कोई शैडो हमें नहीं मिलेगी।
तो इसलिए इसका आंसर तो अपना आ गया 0 ही आ गया सीधा सीधा। क्या हो गया, कोस थीटा क्या मिल गया भाई, परपेंडिकुलर आ गया, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कोस थीटा 0 बन गया। कोस थीटा 0 आ गया तो हम ये वैल्यू तो सीधा सीधा बोल देंगे। ये क्वेश्चन तो हो गया, मैं इसी में थोड़ा चेंज करता हूँ ताकि हम एक क्वेश्चन ढंग का कर तो पाएँ। इसका आंसर क्लियर है यहाँ तक कि 0 आ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ गए। अगर परपेंडिकुलर आ गए तो इस डायरेक्शन में ए वेक्टर का कंपोनेंट तो कुछ बनेगा ही नहीं, इसलिए अपना आंसर आ गया 0। कोई बात नहीं है, इसमें मैं प्लस कर देता हूँ यहाँ पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा से लिखेंगे। मैग्नीट्यूड तो अभी भी यही है, इसका मैग्नीट्यूड भी यही बनेगा, ठीक है। अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस बनेगा 2 × 1 1 × 2 क्या बन गया, इतना आ गया, तो ये आ गया 4। क्लियर है ये चीज़। अब देखो, अब क्या फाइंड आउट करना था हमें, कोस थीटा फाइंड आउट करना था। अभी कर लेते कोस थीटा फाइंड आउट। बता दो मेरे को कोस थीटा कितना है भाई। हम लिखेंगे कि ये जो a डॉट बी आया इसको बोलेंगे a × b × कोस थीटा। a × b कितना है, 4 है। a की वैल्यू कितनी है, √5 है। b की वैल्यू √5 है। कोस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 डिवाइडेड बाई ये कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 4/5 आ गया। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे a का मैग्नीट्यूड √5 है, कोस थीटा की वैल्यू 4/5 है। अभी बाकी है एक चीज़ कैलकुलेट करना, b का कैप, b का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। वो यहाँ पे करते हैं, इसको हटा रहे हैं, चलो कर लेते कैलकुलेट। b कैप बोलो भाई, b कैप कितना आएगा, ये है ना, तो ये होगा b वेक्टर डिवाइडेड बाई b का मैग्नीट्यूड। b वेक्टर कितना है, i कैप प्लस 2j कैप डिवाइडेड बाई b का मैग्नीट्यूड दैट इज √5। क्लियर है ये चीज़। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, i कैप प्लस 2j कैप अपॉन में √5, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्दर क्या बच गया, अब देखो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करके लिख लो, ये आ गया अपना आंसर, ठीक है ना। फर्दर हम सॉल्व कर लेंगे, क्या बनेगा, 4/5 i कैप प्लस 8j कैप बाई 5, ये अपना कंपोनेंट आएगा a वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग b वेक्टर, ठीक है। तो इस पे एक क्वेश्चन फिर हम ले लेंगे, नेक्स्ट डे लेंगे, वो भी क्वेश्चन ऑफ डे के फॉर्म में। तो ठीक है, मेरे हिसाब से तुम्हें फंडा क्लियर हो गया कि हम क्या कर रहे हैं। एक तो कंपोनेंट निकाल रहे हैं, वो कैसे निकालेंगे, a कोस थीटा लिख रहे हैं, जहाँ पे थीटा क्या है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। फिर उसको डायरेक्शन देखनी है, डायरेक्शन के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b कैप के अलोंग, हमें b कैप से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्शन बताने के लिए। तो चलो क्वेश्चन ऑफ द डे करते हैं। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल बताओ। ओके, चलो आज के लिए काफ़ी।